देश में बीते कई दिनों से संसद के विशेष सत्र को लेकर राजनीतिक गलियारे में माहौल काफी गर्म था। इसी बीच केंद्र सरकार ने विशेष सत्र के दौरान देश की नई संसद में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया, जिसको लेकर फिर से राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। वहीं संसद में पेश हुए महिला आरक्षण बिल को लेकर सपा संरक्षक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की दोनों बहुओं के बीच मतभेद देखने को मिला है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के संयोजक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि संसद में बिल पेश होने से आज भारत की हर महिला बहुत खुश है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि यह पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, मोदी है तो मुमकिन है। मैं समझती हूँ आज भारतवर्ष में प्रत्येक महिला बहुत खुश है इस बिल के फ्लोर होने से पार्लियामेंट में, और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये दूरगामी सोच का परिचायक है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि आरक्षण मिलेगा और महिलाओं को आरक्षण की आवश्यकता भी है, वो किसी भी जाति की हो, वो किसी भी वर्ग की हो, वो किसी भी जो है समाज से बिलोंग करती हो, वो किसी भी धर्म विशेष की हो, मगर अगर वो महिला है तो उसको आरक्षण मिलेगा। बहुत अच्छी बात इस बिल की ये है जो आ रही है कि भाई लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में, इन सभी जगह में और पॉलिटिकल पार्टीज में भी ये आरक्षण लागू होगा। तो मुझे लगता है कि जब देश के संविधान जहां बनता है और जहां पर लॉ पास होते हैं, उस जगह पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे लगता है ये मास्टर स्ट्रोक मारने का काम किया है। और आगामी 2024 में मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये बिल बहुत समय से पेंडिंग था। और मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा हम सभी कार्यकर्ता देते हैं, मोदी हैं तो मुमकिन है। तो वैसे ही बिल जो ये पास कर रहे हैं, हमारी पूर्ण मेजॉरिटी है। कभी कभी पहले के समय में ये होता था कि नहीं पास हो पाएगा, तो मुझे लगता है ये जल्दी ही पास हो जाएगा। और महिलाओं के लिए जिस प्रकार से श्री गणेश हुआ है, हर चीज़ के लिए बहुआयामी मुझे लगता है उनके लिए ऑप्शंस हैं और ये खुल जाएंगे। और पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है विमेन रिप्रेजेंटेशन की कमी आ रही थी, वो इस बिल के आने से संभव हो जाएगी। जी, तो बहुत समय से पेंडिंग बिल था और मैं समझती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं एज अ महिला और बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते से मैं जो हूँ साधुवाद देती हूँ कि जो है उन्होंने सोचा महिलाओं के बारे में। देखिए, इतने समय से ये पेंडिंग था, तो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आचरण में, कथनी करनी में कोई फ़र्क नहीं है, और इसीलिए उनका जो वर्चस्व है, इसीलिए उनकी जो आदर है, वो हर जो है भारत वर्ष के वासी पे है। जी। वहीं दूसरी ओर सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी और कन्नौज सांसद डिंपल यादव ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कई सवाल उठाए हैं। मुलायम सिंह यादव की एक बहू जहां बिल का समर्थन करती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी बहू सवाल उठाती दिख रही है। दरअसल डिंपल यादव का कहना है कि केंद्र सरकार अपने 9 साल के कार्यकाल के दौरान कभी भी इस बिल को संसद में ला सकती थी, लेकिन ठीक चुनाव से पहले इस बिल को लाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा से ही महिला आरक्षण का समर्थन किया है और हम चाहते हैं कि आरक्षण के तहत ओबीसी महिला को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा जनसंख्या और परिसीमन को लेकर भी सदन में सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मांग रही है कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। लोकसभा और विधानसभा में तो यह बिल लागू होगा, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि राज्यसभा और विधान परिषद में भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा। 13 साल से यह बिल अटका हुआ था सर, और लगभग 1 दशक पूरा होने जा रहा है भाजपा की सरकार को, और इस 1 दशक में जब लगभग पूरा होने जा रहा है, तब इस सरकार को महिलाओं की याद आई है। तो आखिर क्यों, जब यह 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं सरकार को, तो महिलाओं की याद आई है। अब सवाल है कि आने वाले चुनाव में यह लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा, और जो विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं, जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, उसमें यह लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यह महिला विधेयक बिल। सवाल यह भी है कि जनगणना कब होगी, और यह सवाल इसके साथ यह भी है कि यह सरकार जातिगत जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी। इसी के साथ साथ सवाल यह भी है कि परिसीमन कब होगा, और
परिसीमन के आधार पर ही आरक्षण महिलाओं को मिला जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें सिद्धि की बात करी थी सब, तो साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम ओबीसी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम SC/ST महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद 3 तलाक की बात करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं का भी मान